हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक जो है हमारा दोस्तों, बजट के बाद इन 7 सेक्टरों पर होगी निवेशकों की खास नज़र। बजट के बाद इन 7 सेक्टरों पर होगी निवेशकों की खास नज़र। दोस्तों आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सेक्टर है जिस पे निर्मला सीतारमण ने दिल खोल करके पैसे लुटाए हैं दोस्तों, यानी कि दिए हैं, यानी कि आवंटन किए हैं दोस्तों। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और उन सेक्टरों के भी बारे में बात करने वाले हैं जिन सेक्टरों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आवंटन किए गए हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उन सेक्टरों के शेयरों के भी नाम बताने वाले हैं हम दोस्तों इस वीडियो में, जिनके बारे में एक्सपर्ट ने हमको सलाह दी है कि इन सेक्टरों पे भी सेक्टरों के शेयरों पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों चलिए हम बात करते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कंजम्पशन के लिए माहौल अनुकूल बनाने के लिए खास ध्यान रखा है दोस्तों। लिहाजा कंजम्पशन सेगमेंट के स्टॉक में 1 फरवरी को अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जबकि इन्वेस्टमेंट आधारित स्टॉक में गिरावट रही। वित्त मंत्री ने अन्य सेक्टरों के लिए भी अहम स्कीम और आवंटन का ऐलान किया है दोस्तों। इन सेक्टरों में एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंश्योरेंस। हम आपको यहाँ कुछ अहम सेक्टरों के बारे में बता रहे हैं जो बजट में हुए ऐलानों की वजह से सुर्खियों में रह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं शिपिंग के बारे में। एक्सपर्ट का मानना है कि बजट में किए गए ऐलानों की वजह से शिपिंग सेक्टरों में बफर कैश बेहतर इस्तेमाल मुमकिन हो सकेगा दोस्तों, जिसका फायदा सेक्टरों के शेयरों को मिलेगा। इस सेक्टर में प्रमुख स्टॉक्स हैं दोस्तों, जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक्स, शिपिंग कॉरपोरेशन, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग आदि शामिल है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस के बारे में। तो इंश्योरेंस में नई टैक्स रिजीम ज़्यादा आकर्षक लग रही है, लिहाजा पुरानी टैक्स रिजीम से नई टैक्स रिजीम की तरफ शिफ्ट होने वाले अब इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। साथ ही बजट में इंश्योरेंस सेक्टरों में FDI लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है दोस्तों। कितना? 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है, ये भी बात कही गई है दोस्तों। जानकारों के मुताबिक हालांकि भारतीय लिस्टेड कंपनियों पर इसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पावर के बारे में। तो बजट में पावर सेक्टरों पर फोकस का सिलसिला जारी है। वित्त मंत्री ने पावर सेक्टरों के लिए 48,396 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं दोस्तों। इसके तहत पिछले साल के आवंटन के मुकाबले 30% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजना तैयार की है दोस्तों। इस सेक्टर से जुड़े प्रमुख स्टॉक्स जो दोस्तों हैं उसमें है L&T, CG पावर, NTPC ग्रीन एनर्जी, स्कीपर आदि शामिल है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में दोस्तों। जानकारों के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में हुए ऐलानों से कुछ हद तक डायरेक्ट रियल एस्टेट के खिलाड़ियों की वजह इन सेक्टरों के अन्य खिलाड़ियों को फायदा पहुंचेगा, जैसे कि पेंट कंपनियां, स्विच बोर्ड कंपनियां, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां आदि। बजट में 40,000 यूनिट्स को जोड़ा गया है दोस्तों। कितने? बजट में और 40,000 यूनिट्स को जोड़ा गया है जो 2025 में पूरी होंगी दोस्तों। इस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स से दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट, पॉलीकैब, एशियन पेंट्स आदि शामिल है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों। वित्त मंत्री ने इन सेक्टरों के लिए अर्बन चैलेंज फंड बनाने का ऐलान किया है। कौन सा फंड दोस्तों? वित्त मंत्री ने अर्बन चैलेंज फंड बनाने का ऐलान किया है ताकि शहरों को ग्रोथ हब में बदला जा सके और इनोवेटिव रीडेवलपमेंट का सहारा मिल सके और पानी, साफ सफाई के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत में सुधार हो सके दोस्तों। उनका यह भी कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP प्रोजेक्ट की 3 साल की लिस्ट तैयार किया जाएगा। इस सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं दोस्तों इसमें है L&T, RVNL, KEC इंटरनेशनल शामिल है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर के बारे में। दोस्तों कंजप्शन की रफ्तार और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर बजट का फोकस बिल्कुल स्पष्ट रहा दोस्तों। कंजप्शन को बढ़ावा देने
से एफएमसीजी, ऑटो, फूड ऑर्डर्स से जुड़ी कंपनियों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी ऐलान किया है, जिसके तहत कम कृषि उत्पाद वाले 100 जिलों को कवर किया जाएगा। इस योजना का मकसद विभिन्न उपायों के जरिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है दोस्तों। इसके तहत 1.7 करोड़ किसानों की मदद के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन भी दिए जाएंगे। कंजम्पशन पर फोकस का फायदा डाबर इंडिया और HUL जैसी कंपनियों को सीधा मिलेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपको दोस्तों ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में। तो हाल ही में भारत में विदेश यात्रियों की संख्या 2019 के मुकाबले कम रही। हालांकि सरकार के ई वीज़ा संबंधित ऐलानों की वजह से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है दोस्तों। फिलहाल होटल और कॉरपोरेट्स और लगेज मैन्युफैक्चरर्स की रेवेन्यू ग्रोथ जो है दोस्तों तकरीबन 25% और फाइनेंस मिनिस्ट्री की पहल से इन सेक्टरों को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। इस सेक्टरों से जुड़े हुए शेयरों के बारे में अगर हम बात करें तो ये शेयर हैं VIP इंडस्ट्री, लेमन ट्री और ITC होटल, ये आदि शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और अगर आप मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हर एक खबर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको पूर्ण जानकारी देता हूं दोस्तों, कोई भी चीज़ के बारे में, जो भी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई न्यूज़ है उनके बारे में मैं पूर्ण आपको जानकारी देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।